अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान, मैं हूं सिद्रा इकबाल। नए हफ्ते का आगाज जरा करते हैं सियासी सूरत हाल पे नजर डालकर। जिस तरह के आपको पता है कि कल आमिर लियाकत साहब की गुजर जाने के बाद उनकी जो सीट है NA 245 की सीट, उस पर इंतखाबात हुए और नजर ये आ रहा था कि PTI इसको रिटेन कर पाएगी या नहीं, क्योंकि उनके मद्दे मुकाबिल कराची और पाकिस्तान की 11 जमातें थीं और कई जगह ये भी देखा गया कि गठजोड़ बनाए गए और MQM के उम्मीदवार वहां पे सबसे सेकंड नंबर पे थे। उसके बाद फारूक सत्तार साहब ने भी अपना दाव आजमाया एज एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, लेकिन इस वक्त के जो गैर हतमी नताइज हमारे सामने आ रहे हैं उसके मुताबिक महमूद मौलवी अनीस साहब जो कि PTI के रुकन थे, उनके कैंडिडेट थे, वो सबसे लीड पर हैं। नाउ दिस कैन बी अ वेरी टेलिंग थिंग। क्या इसको ब्रश ऑफ किया जा सकता है? कल हम देख रहे थे कि बहुत सारे चैनल्स पे मुख्तलिफ नुमाइंदगान को बुलाया गया, खुसूसन MQM के नुमाइंदगान को बुलाया गया कि क्या आपको कोई तहफ्फुज़ात तो नहीं थे इस इलेक्शन को लेकर? आपको लगता है कि ये ट्रांसपेरेंसी के साथ फुली क्लियर तरीके से हुए और उनके कोई तहफ्फुज़ात नहीं थे, लेकिन ऐसा लगता है कि तमाम 11 जमातें जो PTI के मद्दे मुकाबिल थी अपने वोटर्स को बाहर निकालने में नाकाम रही और एक बहुत बड़ी लीड के साथ, यानी तकरीबन ऐसा लग रहा है कि 5000 वोट्स की लीड के साथ PTI की कैंडिडेट PTI ने NA 245 की सीट अपनी रिटेन की है। अच्छा, इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि सियासी जो हलके हैं उसमें काफी हलचल है। 2 रोज कबल इमरान खान की स्पीच में जिस तरह के जो उन्होंने खास तौर पे कुछ जजेस के लोगों को लेकर जिस तरह बात की, उस पे हमने देखा कि पैमरा हरकत में आई है और इस वक्त तमाम ही चैनल्स को कहा गया है, एक पाबंदी लगा दी गई है उनके जलसे में उनके खिताबात पे कि उनको नशर नहीं किया जाएगा क्योंकि उससे इंतशार फैलता है। इसके बाद हमने ये भी देखा कि कल लियाकत बाग में और उसके अलावा भी जब उनके खिताबात हो रहे थे, यहाँ तक कि YouTube पे भी पाबंदी लगाई गई और इसकी तस्दीक YouTube ने खुद कर दी है कि दे आर प्लेसेस वेयर दे हैव बीन ब्लॉक्ड। इसके अलावा हम ये भी देखते हैं कि कल मरगला पुलिस थाने में इमरान खान साहब के खिलाफ एक FIR होती है और रात तक कयास आराइयां ये भी थी कि शायद उनके अरेस्ट वारंट भी जारी हो गए हैं। रात गए PTI की आला क़यादत ने एक दफा फिर अपने तमाम जो चाहने वाले हैं, अपने जो सपोर्टर्स हैं, उनको कॉल दी और हमने देखा कि इमरान खान चौक, इसके अलावा लिबर्टी चौक लाहौर, इमरान खान चौक इस्लामाबाद, बनीगाला के करीब बहुत बड़ी तादाद में रात गए उनके कारकुनान वहां पे जमा थे। शाह महमूद कुरैशी साहब का कहना था कि ये रद जगह का होगा क्योंकि उनको लगता है कि एक बहुत बड़ा क्रैक डाउन एंड मुमकिना जो अरेस्ट है इमरान खान साहब की, वो इस वक्त शायद प्लान की जा रही है। फिर बीच में ये इतलात भी आनी शुरू हुई कि इमरान खान साहब मुमकिना अरेस्ट के पेश नजर बनीगाला से रुखसत हो चुके हैं और वो शायद KP या पंजाब की तरफ है, लेकिन इसकी भी तरदीद PTI की आला क़यादत की तरफ से आई। इस वक्त क्या सूरत हाल है, हुकूमत की तरफ से क्या इक़दामात हैं, आइए आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं, फिर इस पर एक तज्ज़िया भी करते हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ के खिलाफ शिकंजा कस दिया गया। एडिशनल सेशन जज और पुलिस अफसरान को धमकियां देने के इल्जाम पर इमरान खान के खिलाफ इंसदादे दहशतगर्दी की दफा 7 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुकदमा मजिस्ट्रेट अली जावेद की मुद्दत में इस्लामाबाद के थाना मारगला में दर्ज किया गया। FIR के मतन में कहा गया है इमरान खान ने आला पुलिस अफसरान और मजिस्ट्रेट को धमकियां दी। इमरान खान की तकरीर से पुलिस और अदलिया में खौफ और हिरास फैला। इमरान खान की तकरीर से दहशत, बेअमनी और बेचैनी फैली। मुकदमा F9 पार्क में इमरान खान की तकरीर के मंदरजात की बुनियाद पर दर्ज किया गया। इससे कबल PTI के चेयरमैन इमरान खान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के लिए वज़ारत दाखिला में अहम इजलास भी हुआ, जिसमें इमरान खान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के लिए एडवोकेट जनरल और वजारत कानून से राय मांगी गई। दौरान इजलास ब्रीफिंग में बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक एक वाक़े की 2 FIR नहीं हो सकती। इमरान खान की जानिब से शहबाज गिल के हक में रैली निकाली गई। इमरान खान की रैली दफा 144 की खिलाफ वर्जी थी। रैली से खिताब में इमरान खान का बयान काबिल गिरफ्त है। उधर पैमरा ने भी इमरान खान की तकरीर बराह रास्त मीडिया पर नशर करने पर पाबंदी आयद कर रखी है।
जी जनाब, ये पाबंदियां आपके सामने हैं. इसके अलावा FIR कर चुकी है एंड दिस वाज इन प्रोटेस्ट ऑफ शहबाज गिल्स अरेस्ट. ना सिर्फ ये कि शहबाज गिल साहब हिरासत में हैं, बल्कि इमरान खान साहब ने ये भी कहा है कि इन पे बदतरीन टॉर्चर और यहाँ तक के जिनसी तशद्दुद भी किया जा रहा है. बहरहाल जी, देखना ये है, आज कहा यह जा रहा है कि इनका जो लीगल विंग है वो इस FIR को चैलेंज भी करेगा कि इसका मतन काफी वीक है और एक ही वाकये की 2 FIRs नहीं हो सकती. आगे बढ़ते हैं. इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट और तज्जियाकार आमिर जिया साहब. उनसे पूछते हैं कि सबसे पहले NA 245 के इलेक्शंस के रिजल्ट को वो कैसे देख रहे हैं. अस्सलाम वालेकुम आमिर. जी वालेकुम सलाम सिद्रा. बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद होने के लिए. मुझे बताइए, NA 245 बहुत सारे लोगों को इस पे कोई, मेरे ख्याल में उनके जहन में कोई अभाम नहीं था कि PTI इसको रिटेन करेगी, लेकिन क्या PDM के मुकाबले में इतनी, यानी उनको लीड मिल सकेगी, 5000 से ज्यादा वोट मिल सकेंगे, ये किसी ने एक्सपेक्ट किया था? सिद्रा, वो जो आपने अपने इब्तिदाई कलमात में कहा ना कि बड़ा टेलिंग साइन है, तो वाकई टेलिंग साइन है. मतलब है कि जो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान है, एक जमाने में उसका बड़ा गढ़ हुआ करता था. अच्छा, आमिर लियाकत का समझ में आता है कि उन्होंने कराची की पॉलिटिक्स की थी, तो बाद लोगों को खदशा था कि इस मरतबा PTI के इतना मजबूत उम्मीदवार नहीं है. जो मौलवी साहब हैं उनके बारे में ठीक है, वो एक पुराने कारकुन है PTI के, लेकिन उतना बड़ा उनका वो स्टेचर नहीं था जो कि आमिर लियाकत साहब का होता था. तो लोग समझ रहे हैं कि अगर मतलब है कि MQM को मतलब है कि आसानी से नहीं तो बड़ा सख्त मुकाबला करेगी. लेकिन इस वक्त जो अवाम का रुख है उससे अंदाजा ये होता है कि लोगों ने MQM की सियासत को बुरी तरह से रद्द किया है और उसकी वजह हमें समझनी चाहिए. उसकी वजह ये कि आज मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के पास इतना कोई बयानिया नहीं है. एक जमाने में उनके पास लसानी सियासत का कार्ड हुआ करता था, उसके बाद वो कराची के हकूक की बात करते थे. और आप याद करें कि PTI हुकूमत से अलग होने से चंद रोज पेशतर तक, कुछ हफ्ते पहले तक वो CM हाउस के सामने मुजाहरा कर रहे थे और वो कराची के, अर्बन सिंध के और सिंध के तमाम मसाइल का जो कहते हैं जिम्मेदार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को करार देते थे. तो यकायक उन्होंने कलाबाजी खाई. अब वो कलाबाजी जो है वो कराची के अवाम को या अर्बन सिंध के अवाम को हजम नहीं हुई है. लेकिन मुझे बताएं आमिर, ये तो आप बिल्कुल, आपका तज्जिया ऑन पॉइंट है अबाउट MQM और काफी मुंतशिर भी नजर आती है, बड़े धड़ों में बढ़ चुकी है. लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जब लोकल बॉडी इलेक्शंस इस वक्त अभी मुलतवी नहीं हुए थे और कराची में, हैदराबाद में इनकी तैयारियां की जा रही थी, तो जमात इस्लामी एक बड़ा स्ट्रांग कंटेंडर के तौर पर सामने आ रही थी, खुसूसन कराची की और खुसूसन जो बल्दियाती सियासत है उसके हवाले से. व्हाट हैपेंड टू देम? एक तो जमात इस्लामी ने मेरे ख्याल में सिलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया बाई इलेक्शन में. उन्होंने अपना फोकस रखा हुआ है लोकल बॉडीज के लिए. और जिस तरह के नए नारे और नए चेहरे के साथ आए, नईमुर रहमान साहब एक डायनेमिक फेस के तौर पे उभरे. सर, वो बैकआउट तो किया हुआ था, लेकिन कल इसके बावजूद एक बड़ी रैली उन्होंने निकाली थी कराची में. देयर वाज अ यूनिवर्सिटी रोड पे, नीपा की साइड पे, देयर वाज अ बिग, उन्होंने अपनी तरफ से लोगों को इकट्ठा किया हुआ था. लेकिन जहां आप बयानिया की बात कर रहे हैं, आपको लगता है कि जमात इस्लामी का बयानिया इस वक्त स्ट्रांग होता जा रहा है? एक जमाने में जमात इस्लामी के बड़े अच्छे फुट होल्ड हुआ करता था कराची की बास कॉन्स्टिट्यूंसीज में, और मेरे ख्याल में अब वो कोशिश कर रहे हैं कि उसको कैश कराएं. लेकिन मुझे नहीं लगता सिद्रा, यकीनन उनको माजी के मुकाबले में हो सकता है कि ज्यादा वोट्स मिलें, लेकिन एक डिसाइसिव विक्ट्री की तरफ जाए, इसका मेरे ख्याल में अभी भी मुझे शुबा है इस बारे में. ठीक है. और अगर हम डिसाइसिव विक्ट्री की बात करते हैं, जिस तरह आपने MQM के बयानिए की बात की, इस वक्त PDM का या वो तमाम जमातें जो मुखालफत कर रही हैं, जो हरीफ हैं, मद्दे मुकाबिल हैं PTI के, उनके बयानिए के बारे में क्या कहेंगे आमिर? क्योंकि अक्सर लोग ये कह रहे हैं कि सिर्फ तोशा खान पे या फॉरेन फंडिंग केस पे या अब ये हालिया FIR के ऊपर अगर वो अपना बयानिया बेस करेंगे तो ऐसा नहीं लगता कि वो अवाम में मकबूल हो रहा है. लेकिन बात सिंध में बयानी की नहीं है, सिंध में बात है परफॉर्मेंस की. अब कराची की सड़कों पर आप भी सफर करती हैं, मैं भी सफर करता हूँ, और हर कराची का शहरी, कोई 2-2.5 करोड़ लोग सफर करते हैं, तो वहां पर बयानी की जरूरत ही नहीं है. उनको कारकर्दगी नजर आ रही है PDM की. वो अंग्रेजी वाला सफर भी करते हैं. जी, सफर, अंग्रेजी का सफर करते हैं और उर्दू में सफर करते हैं, हम दोनों चीज कर रहे हैं ना. दोनों चीजें. तो उसमें अंदाजा करें कि उनको नजर आ रहा है कि माशाल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की 14 बरस में क्या तय हो रही है कारकर्दगी. आज कराची की कोई सड़क, कोई शाहराह आपको ऐसी नहीं मिलेगी जो सफर 15 मिनट में आप कभी तय किया करती होंगी, उसमें 2-2 घंटे लग रहे हैं लोगों को, और उसमें लोगों की जानों को खतरा है. फिर जब ट्रैफिक स्लो होता है, फंसता है, तो लोगों को लूट मार शुरू हो जाती है.
اور اب کراچی میں حالت یہ کہ لوگ FIR بھی درج کرانا پسند نہیں کرتے، اگر لٹ گئے تو لٹ گئے. پھر یہاں پر آپ دیکھیں کہ چھوٹے چھوٹے معمولی کام سے ذرا آپ کے توسط میں چاہوں گا کہ ہم ہائی لائٹ کریں کہ ایک زمانے میں ہمارا کتوں کے خلاف کیمپین ہوتی تھی. اب وہ چاہے کلفٹن ڈیفینس ہو، چاہے کورنگی ہو، چاہے اورنگی ہو، لوگوں کا پیدل چلنا دوبھر ہو گیا ہے. تو چھوٹے مسئلے سے لے کے بڑا مسئلہ ہے. شہر میں بلاول ہاؤس میں ٹینکر سے پانی ڈالا جاتا ہے، پائپ کا پانی نہیں آتا. تو لوگوں کو ماشاءاللہ پاکستان پیپلز پارٹی کی وہ جو ہے کارکردگی نظر آئی. پھر اس کے اوپر ظاہر ہے کہ ان پہ ایک مقدمات بھی ہیں، ان کے ایک پورا ایک جیسے بی بی نے بڑا ایپٹ ان کا یہ کوٹ ہے، اینڈ ایز اے چیمپئن آف ڈیموکریسی یہ ہر جگہ کوٹ کیا جاتا ہے کہ ڈیموکریسی از دا بیسٹ ریونج. تو یقیناً جو مقبول ہوگا، جس کے بیانیے میں دم ہوگا، جس کی پرفارمنس نظر آئی ہوگی یا جو امید دلائے گا، اس کی طرف لوگوں کا رخ ہوتا ہے. آپ نے FIR کا ذکر کیا. کل یہ گریپ وائن بڑی اسٹرانگ تھی کہ پاسبلی عمران خان صاحب کو اریسٹ کیا جا رہا ہے، جس کے خلاف ان کے کارکنان ان کے حامی بڑی تعداد میں رات گئے، عامر باہر نکلے. کس طرح دیکھتے ہیں سچویشن کو؟ اگر ممکنہ طور پہ یہ گرفتاری ہوتی ہے، جس کا اندیا انٹیریئر منسٹر رانا ثناء اللہ صاحب نے دیا، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ پرائم منسٹر یعنی شہباز شریف صاحب بھی اس حوالے سے کافی غور و فکر کر رہے ہیں، تو پھر واٹ ول ہیپن، واٹ ول انسیو آفٹر دیٹ؟ پہلی بات تو یہ دیکھیں کہ یہ جو مقدمہ درج کیا گیا ہے دہشت گردی کی دفعات کے تحت، یہ اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ حکومت شدید بوکھلاہٹ کا شکار ہے اور دباؤ کا شکار ہے. کیونکہ عمران خان صاحب اگر ان کی تقاریر دیکھ لیں، انہوں نے کہا کہ جی میں ان سول سرونٹس کے خلاف قانونی چارہ جوئی کروں گا کہ جنہوں نے اپنے سیاسی باسز کے اشارے کے اوپر غیر قانونی کام کیے. اب اس میں کوئی ٹیررزم کی دفاع نہیں لگتی ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ایک تو نظر آ رہا ہے کہ زیادتی ہو رہی ہے اور یہ حکومت کی نروسنس کی نشانی ہے کہ وہ عمران خان کو اس طرح سے ٹارگٹ کر رہے ہیں. پھر دوسرا اس کا اثر یہ ہوگا کہ اس وقت عمران خان جو ہے آپ کو پسند ہو ناپسند ہو، کراچی تک خیبر واحد ایک وفاقی لیڈر ہیں. باقی ہر پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ صوبائی ہے، لسانی ہے، فرقہ وارانہ پارٹی ہے. پیپلز پارٹی دیہی سندھ کی پارٹی ہے، نون لیگ جو ہے سینٹرل پنجاب کی پارٹی ہے. PTI واحد اس وقت جو ہے چاروں بلکہ 6 یونٹس ہیں پاکستان کے، 6 کے 6 میں PTI ہے. اس کی فالوئنگ جو ہے اردو سپیکنگ سے لے کر پنجابی، پٹھان، بلوچ، سندھی سب میں ہے. تو اگر آپ وفاقی پارٹی کو دیوار سے لگائیں گے تو یہ اس ریاست پاکستان کے لیے خطرناک ہوگا. یہ مجھے ماضی عامر آخر میں ایک سوال آپ سے ضرور کرنا چاہوں گی. یہ جو ٹکراؤ کی کنفرنٹیشن کی صورتحال ہے، اس میں بارہا تمام تجزیہ کار، ہم جرنلسٹ بھی اور جو ذی شعور لوگ ہیں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ حالات کو، چیزوں کو اس نہج پہ نہ لے کے جائیں کہ جب کسی کے لیے بھی، کسی بھی جماعت کے لیے، کسی بھی حکومت کے لیے پاکستان ان گورنیبل ہو جائے، صورتحال اتنی مت بگاڑے. آپ کو لگتا ہے کہ بیک ڈور ٹاکس اینڈ ڈائلاگز ہو رہے ہیں اس وقت PTI کے حکومت کے ساتھ؟ کیونکہ میثاق معیشت کی بات کی گئی، وہ ایک طرح سے رد ہو گیا. جتنی سختی کا مظاہرہ کر رہے ہیں سب لوگ یعنی تمام حریف، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ از دیر اینی روم فار ٹاکس؟ دیکھیں گفتگو کی جگہ ہر وقت ہوتی ہے، لیکن ابھی میں نہیں سمجھتا کہ کوئی گفتگو ہو رہی ہے. ڈیڈ لاک بہت شدید ہے اور اس کے نتیجے میں ریاست پاکستان کو میرے خیال میں اس کی حالت مبدوش ہے کہ آپ چیزوں کو پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ لے کے جا رہے ہیں. صحیح. جنہوں نے ڈور الجھائی ہے ان کی ذمہ داری ہے کہ اس ڈور کو سلجھائیں، ورنہ خاتم بدہن ہم سب دھڑام سے گریں گے. حکومت کا کام یہ ہوتا ہے کہ اپنے تضادات کو جب سامنے آتے ہیں ان کو حل کرے، نہ کہ بڑھائے. یہاں پر الٹا ہو رہا ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ یہاں پر مطلب بالکل آپ نے صحیح فرمایا کہ گفتگو ہونی چاہیے. ریاستی اداروں کا بہت ایک میں سمجھتا ہوں کہ بنیادی کردار ہے چیزوں کو سلجھانے میں. انہیں اب جو ہے پیش قدمی کرنی چاہیے، انیشیٹو لینا چاہیے کہ ان معاملات کو حل کریں. کیونکہ بلکہ عامر ہمیں یہاں مجھے یہ کہہ دینے دیجیے کہ PDM میں جو کہا جاتا ہے کہ کافی منجھے ہوئے سیاستدان موجود ہیں، یعنی سیاسی تجربہ اگر دیکھا جائے ان جماعتوں کا تو شاید PTI سے زیادہ بھی ہے. تو سمجھنے کی بات یہ ہے کہ جو الزامات عمران خان صاحب پہ لگتے تھے 3.5 سال ان کی حکومت کے، کہ جی یہ بات نہیں کرتے تھے اور میز پہ آنا پسند نہیں کرتے تھے، حریف کو، اپوزیشن کو ساتھ لے کر نہیں چلتے تھے، اتنی ہی کھلے دل کا مظاہرہ موجودہ PDM کو، گورنمنٹ کو کرنا پڑے گا. ایک آئینی طریقے سے اگر آپ نو کانفیڈنس موومنٹ کے ساتھ آئے بھی ہیں، اس وقت بہت اہم ہے پاکستان کے لیے ایک کانفرنٹیشن کے بجائے کوئی حل مفاہمت کے تھرو نکالا جائے. بہت بہت شکریہ عامر ضیاء ہمارے ساتھ موجود تھے. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں. جی کہتے ہیں جی PTI فرام کراچی ٹو خیبر، ان کی مقبولیت ہے یقیناً، اور اس کے ساتھ ہی یعنی ود دیٹ کمز اے لاٹ آف ریسپانسبلٹی ایز ویل PTI کی طرف بھی اور تمام سیاسی کارکنان، تمام سیاسی جماعتیں اور پاکستان کے تمام اداروں کے اوپر بھی، کیونکہ اس وقت جو ڈیڈ لاک ہے، جو
कॉन्फ्रंटेशन की सियासत है उसमें वी नीड टू डिफ्यूज दैट. एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं एंड वील बी राइट बैक.